बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। जिस तरह से पहले भी आपके साथ कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जो फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का जो पेपर 2023 में आपके पास होने वाला है, तो उसके हवाले से चैप्टर 6 में से एक सवाल लाजमी आपका पेपर में आएगा। ठीक है, तो उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। इससे पहले भी कुछ किए। अच्छा, अब आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ डेसिमल के सवाल है आपके साथ, और इसको सॉल्व करने की थोड़ी सी टेक्निक ज़रा चेंज है। 6.4 ये आपकी एग्जाम्पल है बुक की, ठीक है ना। थोड़ा सा मेथड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेथड में आपको बताता हूँ किस तरह से क्या होगा ये। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है प्रॉपरली। देखिए, सवाल है कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में है ये, ठीक है ना। डेसिमल में 0.4375 टू बाइनरी। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपने लिखा, जो भी गिवन था एज लिख दिया। अब आपने मल्टीप्लाई बाई टू करना है। मल्टीप्लाई बाई टू कैलकुलेटर की मदद से आप करेंगे, ये याद रखें। पॉइंट से पहले जो नंबर है वो आपका यहाँ आ गया, ठीक है, और आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ मैंने पुट कर दिया है। अब इसके बाद का ज़रा स्टेप समझिए, आप मल्टीप्लाई टू करना है। क्या लिखा है? 0.4375। कैलकुलेटर में 0.4375 लिखे हैं आप, 0.4375 ये लिखा 0.4375। अब इसको आपने मल्टीप्लाई बाई टू करना है। आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लाई टू। ये मैंने मल्टीप्लाई बाई टू कर दिया। गौर से देखिए, मल्टीप्लाई बाई टू जब मैंने किया है तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.875। क्या आ रहा है आंसर? 0.875, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है 0.875 ये आंसर आ रहा है। ये जो ज़ीरो लगाया है ना, ज़ीरो क्यों लगाया? देखिए, वन टाइम आपने इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कैलकुलेटर से जब आप करते हैं तो ज़ीरो नहीं आते, तो यहाँ पे ज़ीरो अपने पास से लगाएंगे आप। इसका मतलब यूँ भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वन टाइम टू से मल्टीप्लाई किया तो ये लास्ट में एक ज़ीरो लगेगा आपका। अब याद रखें कि पॉइंट से पहले कुछ नहीं, तो लाजमी बात है ज़ीरो होगा तो ज़ीरो यहाँ आ गया आपका, ठीक है। ज़ीरो होगा तो ज़ीरो आपका यहाँ आ गया। अब जो इसके बाद अगला स्टेप है, जो आपके पास आया है 0.875, इसको अगेन आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर टू से ही मल्टीप्लाई करना है दोबारा। मैंने क्या लिखा है? टू। देखें अब आप, जो आपके पास आंसर है फिर मल्टीप्लाई बाई टू कर रहा हूँ मैं, ज़रा इस चीज़ को समझिए, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब मैंने मल्टीप्लाई बाई टू किया तो मेरे पास आंसर आया 1.75। आप भी जब अपने कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.75। अभी मैंने आपको बताया था जब वन टाइम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक जीरो लगाया। अब इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितनी दफ़ा होगी? टू टाइम, दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो गया ये। तो लिहाजा इसके बाद 1 जीरो के बाद एक जीरो और ऐड हो गया, क्योंकि डबल जीरो आपके पास आ गया। अच्छा, अब पॉइंट से जो पहले आया, यानी पॉइंट से पहले वन आया आपके पास, तो 1.75 पॉइंट वाले नंबर सारे यहाँ आएंगे। तो 0.75 यहाँ लिखा, वन यहाँ आ गया। क्योंकि वन यहाँ क्यों आ गया? डेसिमल का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। बिफोर डेसिमल जो है वो, बिफोर डेसिमल का पार्ट वो इस पोर्शन में आपके पास आएगा, ठीक है। तो लिहाजा 0.75 आ गया, डबल ज़ीरो आ गया। तो लिहाजा अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है? फिर जो आपके पास अब आपने कैलकुलेटर में 1.75 आया, गौर से इस चीज़ को समझिए आप। वन यहाँ आ गया, 0.75 यहाँ लिखा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो लिखा हुआ है इसको पहले आप डिलीट मारें, कैंसिल करेंगे, कैंसिल कर दिया आपने। कैंसिल करने के बाद फिर आप अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे 0.75, ठीक है। तो 0.75 आपने लिखा कैलकुलेटर में, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? टू। ये मल्टीप्लाई बाई टू मैंने कर दिया। अब मेरे पास आंसर आ रहा है 1.5, ठीक है। आप भी अपने कैलकुलेटर चेक कीजिएगा। तो जब आपने 2 से 0.75 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया आपके पास? 1.5। गौर से देखें, तो पॉइंट से पहले का नंबर क्या आ गया? यहाँ आ गया 1। अब 0.5 आया तो 0.5 यहाँ आ गया। दो जीरो थे, दो के बाद कितने जीरो हो गए? 3। क्यों? 1 2 3, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो आपने 3 जीरो एंड में आ गया आपके पास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका अंडरस्टैंड कीजिएगा आप। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उतने ज़ीरो इसमें बढ़ते चले जाएंगे आपके। लिहाजा अब 0.5 यहाँ आ गया, जो पॉइंट से पहले का डिजिट था बिफोर डेसिमल का पार्ट वो यहाँ आ गया आपका। तो लिहाजा अब अपने कैलकुलेटर में दोबारा जो लिखा हुआ है उसको डिलीट मारें, आप कैंसिल कर दें। आप कैंसिल करने के बाद आपने 0.5 लिखना है कैलकुलेटर में। क्या लिखना है? 0.5। तो अब मैं दोबारा कैलकुलेटर में लिखा मैंने 0.5 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया 1। क्या आया? 1 का मतलब ये है कि 1.00, यानी कि पॉइंट के बाद जीरो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लिहाजा 1 यहाँ आ गया, पॉइंट लगाया मैंने, ज़ीरो कितने लगाए? ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। 3 जीरो के बाद कितने जीरो हो गए? 4। क्यों? पॉइंट के बाद आपका कोई नंबर नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है आंसर आपका। 1 का मतलब ये कि 1.00। तो लिहाजा 1 बिफोर डेसिमल यहाँ आ गया आपका। जीरो कितने आ गए? 4।
फिर गौर से इस चीज़ को समझें, एक दफ़ा मल्टीप्लाई 1 0, सेकंड टाइम 2 0, थर्ड टाइम 3 0, फोर्थ टाइम 4 0 आपके पास, और बिफोर डेसिमल यहाँ आ गया। तो लिहाजा जब आप आंसर लिखेंगे वही ऊपर से स्टार्ट करेंगे लिखना शुरू। आपके पास जो सवाल था वो आ गया आपके पास 1 0 डेसिमल, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन का 1 0 लगा दिया, बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब इसका आंसर जब आप लिखेंगे तो आंसर में आपके पास क्या आएगा 0.0। अब कितने वन है 1 1 2 3 वन है आपके पास, ठीक है, ये 3 वन आपके पास 1 2 3 3 वन आ गए। नीचे लगा दीजिए आप 2, क्योंकि बाइनरी का क्या आएगा 2, तो दैट इज़ योर आंसर। आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा कि ये इसकी क्या टेक्निक में असल इसमें टोटली यूज़ है कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होता जाएगा, समझ में आता जाएगा, ठीक है। बस ये याद रखें कि जो डेसिमल का पार्ट है, बिफोर डेसिमल पार्ट यहाँ आएगा आपका, ठीक है। एरो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज़ योर आंसर। हाउ कैन वी राइट इट नाउ, पहले ये, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 1 1 1, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद ज़रा गौर से देखें, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 6.10, ठीक है, ये आपके चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6.10, और इसमें 5 पार्ट्स हैं, 1 से लेके 5 तक 5 पार्ट है। सेम मेथड से, सेम प्रोसेस से होंगे। यू हैव टू ट्राई इट नाउ, आप ट्राई करें, कोशिश करें। देखें, अगर आप इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मेथड मैंने आपको पूरा बता दिया, इससे पहले भी सवाल शेयर किए हैं। जो आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ उसको आप सॉल्व करें, अपना असाइनमेंट बनाएं आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन आपका। देखिए, पेपर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। प्रैक्टिस, रिवीजन मेक परफेक्ट। अगर आप जितना ज़्यादा परफेक्शन चाहते हैं तो उतनी ज़्यादा आपने अपने इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा कि तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।